हेलो गाइस, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंट एक्सरसाइज से हम लोग ने सभी क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, ये मिसलेनियस वाला पार्ट से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड द गिवन लाइंस, जो कि दिया हुआ है y=x² और x=1 एंड x=2 एंड द x एक्सिस। मतलब कि हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया, हम लोग एक गिवन कर्व दिया जो कि दिया हुआ है y=x² या फिर आप लोग कह सकते हैं x²=y। ये हम लोग गिवन कर्व दिया हुआ है और इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर टू लाइन्स गिवन दिया हुआ है, जो कि जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है x=1 एंड x=2 इन द x एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका हम लोग को डायग्रामेटिक इसको ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इसके फिगर को। तो चलिए इसको ड्रॉ करते। तो इसका फिगर कहीं ना कहीं ये हम लोग को जो कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है x²=y। तो x²=y हम लोग को कर्व हो जाएगा ऊपर वाला के साइड। इस तरीके से ये हम लोग को कर्व हो जाएगा, जो कि y=x² वाला हम लोग को कर्व दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर टू लाइन से गिवन दिया हुआ है, मतलब कि दो लाइन हम लोग को यहाँ पर गिवन दिया हुआ है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है x=1 और x=2। तो x=1 एंड x=2 पहले तो हम ओरिजिन ओ कंसीडर कर लेंगे। तो ओरिजिन में हम लोग को दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग को पता है 0 0 होता है। तो इसके अलावा x=1 कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को मान लेंगे और x=2 हम इस पॉइंट में मान लेंगे। और इसके साथ साथ हम एक यहाँ पर इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो इसको x=1 मान लेते और इसको x=2। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर हम लोग ने टू लाइन्स यहाँ पर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया और हम लोग को यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, हम लोग को ये एरिया हम लोग को यहाँ पर निकलता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और क्वेश्चन में भी हम लोग को यही बोला है, हम लोग को इसी का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इसको ये कर्व को नाम दे देते, जो ये x=2 और ये x=1। तो अभी हम इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को लिख लेते। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हम लोग को दिया हुआ है y=x², x²=y। तो ये हम लोग को गिवन कर्व दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया निकाल देते। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, तो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx का, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो लिमिट अगर हम देखते हैं तो लिमिट हम लोग को x=1 टू x=2 इज द लिमिट ऑफ दिस कर्व। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा लेंगे x=2, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लगा लेंगे 2 एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे 1। तो 1 से 2 हम लोग को इसका लिमिट हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू हम लोग जो गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन में y का वैल्यू हम लोग को x² आ रहा है। तो y के जगह पे हम x² इसको बिठा सकते हैं। तो y के जगह पे हम x² बिठा देते और dx लगा लेते और यहाँ पर लिमिट 1 to 2 लिमिट। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम में इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि है x⁴n। तो इसमें क्या क्या कहा गया है? x⁴n+1 और नीचे भी हम लोग को n+1, मतलब पावर के साथ 1 ऐड हो जाता है और नीचे भी हम लोग को n+1 हम लोग को हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पावर है 2, तो 2+1 हम लोग को हो जाएगा 3 और नीचे भी हम लोग को 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x³/3 और लिमिट हो जाएगा 1 to 2 और dx आफ्टर इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर 1/3 को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लेके आ सकते हैं। तो अंदर में खाली हम लोग को x³ बच रहा है। तो x³ के जगह पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेंगे। तो अपर लिमिट हम लोग को 2 है तो x के जगह पे 2³ लगा लेंगे, माइनस लोअर लिमिट हम लोग को 1 है तो x की जगह पे 1³ लगा लेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते। तो ये हो जाएगा हम लोग को 1/3 और ये 2 to the power 3 आ रहा है। तो 2 to the power 2 का क्यूब हम लोग को आ जाएगा 8 माइनस और 1 का क्यूब हम लोग को 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या है 7 आ जा रहा है। तो 7 हम लोग इसको हम लोग ऊपर कुछ इस तरीके से 7/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। और हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ यूनिट। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस का, जो कि हम लोग ने सॉल्व कर लिया और इसका जो आंसर निकला वो निकला 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते। तो हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला गया फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड द लाइन्स। तो इस बार हम लोग क्या क्या गया? इस बार हम लोग खाली कर्व का हम लोग को वैल्यू हम लोग को चेंज कर दिया गया, जो कि y=x² 4 दिया है। और यहाँ पर अभी लाइन पहले हम लोग को 1 and 2 हम लोग को
लाइन दिया हुआ था, अभी हम लोग को x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 हम लोग को यहाँ पर गिवन लाइन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये क्वेश्चन भी हम लोग को सिमिलर है। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए पहले हम इसको फिगर को ड्रॉ करते। तो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये फिगर सिमिलर टू द फर्स्ट वन की तरह ही हो जाएगा। तो ये फिगर को पहले ड्रॉ करते। तो ये हम लोग ने इस कर्व को बना चुके जो कि है y टू द पावर y x टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग को ओरिजिन लेना होगा। तो ओरिजिन ओ कंसीडर कर लेते और अभी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। तो ये x इक्वल टू 1 इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेते और x इक्वल टू 5 ये थोड़ा दूर होगा तो हम लोग इसको x इक्वल टू 5 मान लेते और ये x इक्वल टू 1। तो यही हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया। तो हम लोग को सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग को ये वाला शेडेड एरिया का हम लोग को एरिया निकालना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन y dx और लिमिट अगेन हम लोग का हो जाएगा 1 to 5। तो यहाँ पर लिमिट 1 to 5 बिठा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को y का वैल्यू बिठाना होगा। तो y का वैल्यू कहाँ से बिठाएंगे, तो y का वैल्यू फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से y का वैल्यू हम बिठा देंगे जो कि है x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 dx और यहाँ पर लिमिट को लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन x टू द पावर n का फॉर्मूला लेगा। तो हो जाएगा x टू द पावर 4 + 1 5/5 1 to 5 और dx हट जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो अभी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते। तो चलिए लिमिट को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1/5 को बाहर ले लिया और खाली हम लोग को x टू द पावर 5 भी बचा। तो x टू द 5 के जगह पे अभी लिमिट को पुट कर लेते हैं। तो लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हम लोग को 5 है तो 5 टू द पावर 5 लिख सकते। तो यहाँ पर 5 टू द पावर 5 लिख लेंगे, माइनस लोअर लिमिट हम लोग को 1 है तो 1 टू द पावर 5। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ये 1 टू द पावर 5। इसको बाहर एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पर 5 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3125 माइनस और 1 टू द 5 का 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते तो हम लोग को आ जाएगा, इससे अगर 1 माइनस कर लेते तो हम लोग को आ जाएगा 3124 और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग को ये फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया और हम लोग जो फाइनल आंसर निकला वो निकला 3124 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर यूनिट। तो अभी इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में हम लोग को कैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग को, तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला गया फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को जो गिवन कर्व दिया हुआ है वो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर आप लोग कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये हम लोग को गिवन कर्व दिया हुआ है और ये हम लोग को गिवन लाइन दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका हम लोग को एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, इसका डायग्रामेटिक इसको शो कर लेंगे जिससे कि हम लोग को आइडिया मिल सके हम लोग को कर्व कैसे होने वाला है। तो कर्व हम लोग को एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये कर्व जो है ये कर्व हम लोग को कुछ इस तरीके से ये कर्व हम लोग को बनेगा जो कि हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग को गिवन कर्व दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को लाइन दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। तो ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले ये स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस ग्राफ में जो प्लॉट करेंगे पहले हम लोग को यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मालूम करना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिना हम यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को इस पैराबोला में जो हम लोग पैराबोला गिवन दिया हुआ इस पैराबोला में हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन देखिए इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन इज y इक्वल टू एक्स। तो ये हम लोग को गिवन टू कंडीशन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को पहले फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा तो इसी एक्स कोऑर्डिनेट को वाई में जब पुट करेंगे तो हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट भी इस तरीके से इजीली से हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम लोग क्या मिल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लेंगे, मतलब कि y के जगह पे हम लोग जो x है इसको पुट कर लेंगे। तो हम लोग को हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग का यहाँ पर x का दो वैल्यू हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है, एक हम लोग को 0 और एक हो जाएगा 1। तो 0 एंड 1 हम लोग ने x का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम मिल गया। तो अभी हम लोग को y का वैल्यू भी हम लोग को मालूम करना होगा। तो विदाउट y का वैल्यू हम अगर नहीं मालूम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली इसको प्लॉट नहीं कर सकते। तो y का वैल्यू को पुट कर लेते। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें अगर x का वैल्यू को पुट कर लेंगे तो हम लोग को y का कोऑर्डिनेट ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर लेते। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इसको x का वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग ई x का वैल्यू को अगर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 0, पहले हम 0 को ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम लोग को y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पे 0 बिठाते तो y भी हम लोग को 0 हो जाएगा। और अगर x का जगह पे हम 1 को बिठाते तो y का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0,0 और दूसरा आ जाएगा 1,1। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट हम लोग ने मालूम कर लिए, एक हम लोग को 0,0, एक हम लोग को हो गया 1,1। तो अभी हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो 0,0 हम लोग को ओरिजिन में हो जाएगा, तो ये पर 0,0 लिख लेते हैं, ये हम लोग को एक पॉइंट है, और दूसरा हम लोग को 1,1। तो x का वैल्यू 1, इस पोजीशन में x का वैल्यू 1,0 हो जाएगा, और सेकंड हम लोग को 1,1 यहाँ पर ले लेते 1,1। तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को इसका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते, तो ये हम लोग ने इसके स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, और इसी का हम लोग को एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को एक रीजन हम लोग को यहाँ पर बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और इसी का हम लोग को इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट को पहले मिटा देते, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस फिगर को अगर देखते तो इस फिगर में ये वाला पार्ट को अभी हम लोग को यहाँ पर इसमें हम लोग को स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर करना होगा, जो कि हम लोग को y हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो ये स्मॉल स्ट्रिप अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट में से अगर इसको अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर हम पैराबोला जो गिवन कर्व है इसको हम अगर माइनस कर लेते हैं तो हम लोग को रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शेडेड रीजन हम लोग को मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम लोग रिक्वायर्ड एरिया में से हम लोग को जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन से हम अगर माइनस कर लेते हैं हम लोग को इक्वेशन ऑफ कर्व से, तो हम लोग को रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा, और वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ पर y1 माइनस y2 हो जाएगा dx, और लिमिट हम लोग को हो जाएगा 0 to 1। तो y1 क्या है, तो y1 यहाँ पर लिख लेते, y1 है हम लोग को स्ट्रेट लाइन, और y2 है हम लोग को जो कर्व दिया हुआ है, ये पैराबोला का कर्व हम लोग को y2 है। तो
y1 से y2 का वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए निकालते। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1 और यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको y1 dx माइनस y2 dx कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 to 1 और y1 का वैल्यू क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग को यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू x। तो y1 का जगह पे x dx पुट कर लेते और y2 के जगह पे हम लोग को जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर को बिठा देते हैं। तो 10 इसको अभी इंडिकेट करते हैं। तो x की इंडिकेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 1 माइनस इसको करते तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 + 1 जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 to 1 और dx आफ्टर इंटीग्रेशन ds हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते। तो यहाँ पर हाफ को बाहर ले लेते और एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते। तो अपर लिमिट हम लोग को 1 स्क्वायर है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग को 1 हो जाएगा माइनस 0 और यहाँ पर 1/3 को बाहर ले लेंगे, बाकी रह गया हम लोग को खाली एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब के जगह पे अगेन अपर लिमिट हम लोग को 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 0, तो हम लोग को अल्टीमेटली 1 माइनस 0 ही हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करते तो हम लोग को आ जाएगा हाफ माइनस 1/3 और इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो हम लोग को रिज़ल्ट आ जाएगा 1/6 और यूनिट निकाल रहे हैं तो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग को इसका आंसर निकल चुका है जो कि है 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हम लोग ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ है बाय y इक्वल टू 4x² और यहाँ पर हम लोग को कर्व गिवन दिया हुआ है जो कि y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो हम लोग को इस गिवन कर्व का हम लोग को एरिया निकालना है, वो भी हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको डायग्राम इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हम लोग को आइडिया मिल सके हम लोग कर्व कैसे होगा। तो ये वाला जो कर्व है ये हम लोग को अपर डायरेक्शन में ये कर्व हम लोग को बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोग ने इसका कर्व को बना चुके हैं जो कि y इक्वल टू 4x²। ये हम लोग का कर्व है और यहाँ पर हम लोग को 2 लाइन सर गिवन दिया है जिसका वैल्यू हम लोग को y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 है। तो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 हम लोग को y एक्सिस में हम लोग को ये लाइन ड्रॉ करना होगा। तो y इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट को y इक्वल टू 1 मान लेते और y इक्वल टू 4 ये वाला पॉइंट को मान लेते। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते पहले। तो ये हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इसका वैल्यू को लिख लेते। ये हम लोग को y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 4 है और यहाँ पर हम लोग को किसका एरिया निकाला है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ पर हो रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर देखते हैं तो ये वाला पार्ट हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और इसी का हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया हम लोग को एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को गिवन कंडीशन है गिवन कंडीशन को पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते। तो हम लोग का गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू 4x², ये हम लोग को गिवन कर्व दिया हुआ है और इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया निकालते तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन और यहाँ पर इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये हम लोग को y एक्सिस में यहाँ पर हम लोग को लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया तो हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होकर हम लोग को बन जाएगा x dy। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्मॉल स्टेप कंसीडर करेंगे विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल स्टेप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल स्टेप कंसीडर करेंगे और ये स्मॉल स्टेप को हम x कंसीडर करेंगे और बाकी हम लोग को जिसका जो लिमिट हो जाएगा ये लिमिट हम लोग को हो जाएगा 1 to 4। तो 1 to 4 इज़ द लिमिट। तो यहाँ पर 1 to 4 लिख लेते और x का वैल्यू अभी हम लोग को यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना होगा। तो x का वैल्यू हम फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से x का वैल्यू निकाल सकते। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा x² इक्वल टू ये हो जाएगा 4/y। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 4/y और यहाँ पर
रूट हो जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, और रूट को अगर हटाते तो हम इसको लिख सकते हाफ, और यहाँ पर y को अंडर रूट वाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये x का जगह पे इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ रूट y और dy, और लिमिट हो जाएगा 1 to 4। तो ये हम लोग को जो x है, ये इसको हम लोग ने x पकड़ा, और बाकी ये वाला पार्ट को, स्टेटेड पार्ट को हम लोग ने dy पकड़ा। तो यहाँ पर हम लोग ने जस्ट यहाँ पर x का वैल्यू हम फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से हम लोग ने x का वैल्यू को यहाँ पर लिख चुके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हाफ को बाहर लेके आ सकते और इंटीग्रेशन खाली रूट y का करेंगे। तो रूट y को हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, तो रूट y को हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर हाफ, इसको कंसीडर कर सकते। तो जस्ट यहाँ पर रूट y को y टू द पावर हाफ लगा लेंगे। क्यों लगा, हम यहाँ पर y को ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये वाला फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हम रूट को यहाँ पर इस पोजीशन में इसको पावर में ले रहे हैं, इसको तोड़ के इस तरीके से। तो हम लोग ये फॉर्मूला भी इसको नेक्स्ट स्टेप में लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला को लगा लेते, तो ये हो जाएगा y टू द पावर हाफ प्लस 1 पावर में जो है ये n हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 1 से ये प्लस हो जाता है ऊपर, और नीचे हम लोग को सेम हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट 1 to 4। और इसके बाद हम लोग को dy हम लोग को आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग को ये हट जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते थे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर y टू द पावर 3/2, और नीचे भी हम लोग को 3/2, और लिमिट हो जाएगा 1 to 4। और यहाँ पर इसके बाकी वाला पार्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग ये जो हाफ है, ये 1/2 को एज इट इज़ यहाँ पर रख लेंगे, और ये जो 3/2 है, ये 3/2 को हम बाहर लेके आएंगे। तो इसको जब बाहर लेके आएंगे तो ये पलट के हो जाएगा हम लोग को 2/3, और अंदर में बच जाएगा y टू द पावर, यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2, और यहाँ पर 1/4। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम इसको लिमिट लगा लेंगे। तो आप लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ से भी आप लोग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/6, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते, तो अपर लिमिट हम लोग को 4, 3/2 माइनस 1, 3/2 लिख सकते, और ये कैंसिल होकर यहाँ पर हम लोग कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 लगा लेते, और यहाँ पर 3/2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इसके बारे में कुछ आप लोग को फ्रैक्शनल नंबर आप लोग को याद रखना होगा, जिससे कि आगे हर इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोग को डायरेक्ट इसका वैल्यू को आप लोग को जब याद हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू को आप लोग यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 - 1 आ जाएगा 7, तो हम इसको 7 को ऊपर और नीचे 3 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और एरिया निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट ऑलवेज स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी इजीली सॉल्व कर चुके हैं।